हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। मेक मैथ इजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मेक मैथ इजी में फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ सर्च नंबर, कणिक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना हम सिखाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और एकेडमिक सेक्शन में कक्षा 8, 9 और 10 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो आइए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है √27 + 10√2। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म, जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहता है वो फॉर्म होता है ये a² + b² + 2ab मीन्स a² + b² + 2 ± 2ab। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है और इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर नहीं है तो इस फॉर्म में ही क्वेश्चन को हम बदलते हैं और इस फॉर्म में क्वेश्चन को बदलने के बाद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a ± b होल स्क्वायर, a ± b होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाता है a + b। ये स्क्वायर रूट अपना फाइंड होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाने के लिए हम कुछ प्रोसीजर यूज करते हैं। a² + b² जो वन पार्ट हो जाएगा और सेकेंड पार्ट हो जाएगा माइनस या +2ab। इस पार्ट को इससे कंपैरिजन करेंगे तो 27 जो दिया रहेगा वो a² + b² के फॉर्म में रहेगा और ये रूट के अंदर जो नंबर होगा 10√2 जैसे दिया गया है वह 2ab के फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशन में a और b को फाइंड करेंगे। a और b फाइंड होने के बाद हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से फाइंड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2ab के फॉर्म में हम लाते हैं 10√2 को। तो ये हो जाएगा 2 × 5 × √2। यहाँ पे 2 दिया ही हुआ है तो क्वेश्चन में 2 राइट करेंगे ही करेंगे। किसी भी कंडीशन में इस फॉर्म में हमें 2 लाना ही लाना है क्योंकि फॉर्मूला में हमारा 2 दिया गया है। तो 2 से 2 कंपैरिजन हो गया, इक्वल हो गया। अब a और b में यह a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। अगर यह ये है तो ये b राइट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन को कि अगर a² और b² क्या प्लस करने पे 27 आ रहा है तो हम 5 को a के साथ कंपैरिजन किए तो 5 = a हो गया, √2 = b। तो इसका स्क्वायर हमने किया तो ये हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर किया √2 का तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से हो जाएगा 27। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म a² + b² करने पर हमारा फर्स्ट टर्म आ जा रहा है, सेकेंड टर्म भी हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी √2। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं 5। यहाँ प्लस है तो प्लस राइट करेंगे √2, और चूंकि स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों राइट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा ये हो जाएगा जो हमने इस फॉर्म में राइट करके आपको बताया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 - 8√2। इसको भी हम सॉल्व करते समय क्या करेंगे, 8√2 को 2ab के फॉर्म में हम राइट करेंगे। 2ab 8√2 को 2 फार्मूला में है तो 2 इसमें लेंगे ही लेंगे। 2 × 4 × √2, ये 2 फिक्स हो गया। ये अगर इसकी वैल्यू a मान लिया जाए और इसकी वैल्यू अगर b मान लिया जाए तो a² करने पर हमारा आ जा रहा है 60
और बी स्क्वायर करने पर हमारा आ जा रहा है 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 16 और 2 को प्लस किया 18 आ गया, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई हो गया। दिस मीन्स ये कि हमारा ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू रूट 2 होगा। चूंकि यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर माइनस में हो जाएगा 4 माइनस रूट 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 20 + 4 रूट 21। इसको हम फिर चेंज करेंगे 2ab = 4 रूट 21, तो फिर 2 × 2 रूट 21 के फॉर्म में राइट करेंगे, ये 2 हो जाएगा। इसको हम अंदर डाल देंगे, तो 2 जब अंदर रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 4 × 21, फिर 2 × ये हो जाएगा 2 × 7 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6, अर्थात ये हो जाएगा रूट 14 × रूट 6। और अगर इसको हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर 14 हो जाता है और b का स्क्वायर 6, और इस प्रकार से 20 हो जाएगा। दिस मीन्स a की वैल्यू रूट 14 और b की वैल्यू रूट 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो हम प्लस में राइट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 14 प्लस रूट 6 एंड प्लस माइनस। इसमें रूट 2 कॉमन है, तो आप आंसर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +-2 रूट 2 इन ब्रैकेट रूट 7 प्लस रूट 3। ऐसा भी आप आंसर राइट कर सकते हैं, ये भी आंसर आप राइट कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है 103 - 5 रूट 48। फिर इसको भी हम चेंज करेंगे 2ab के फॉर्म में, 5 × रूट 48। देखिए यहाँ पे 5 है, हमें 2 लाना है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे 16 × 3 = 48, और इसका स्क्वायर रूट 16 का हो जाता है 4, तो 5 × 4 × रूट 3 राइट कर सकते हैं। फिर इसमें से 2 को बाहर लगाएंगे और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3। अगर इसका और इसका कंपैरिजन करके a और b से अगर स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा a² 100 और रूट 3² 3, तो इस प्रकार से हो जाता है 103। हमारा दिया हुआ है 103। इस प्रकार से हमारा a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, और हमारा आंसर होता है, माइनस है तो माइनस राइट करेंगे रूट 3 प्लस माइनस। फिर इसको हम लेते हैं 31 + 4 रूट 42। इसको फिर हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये हो जाता है 2ab = 4 रूट 42। इसको हम लेते हैं, ये 2 × 2 × ये 42 ही भी आने दीजिए। देखिए 2 × 2 = 4, हमारा लाना है 31। क्या लाना है? 31। तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 × 2 साक्षात 42 होता है, इंटू रूट 7 × रूट 6 साक्षात 42 हो जाएगा। अगर हम इसको एक साथ लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। और 28 6 34 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे राइट करें 2 × रूट 7 × 2 रूट 6, अगर इसको हम a लें और इसको b लें, तो इस कंडीशन में हमारा रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 और 6 चौके 24,
और ये हो जाएगा 31। इस प्रकार से a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू 2√6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ प्लस है तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 + 2√6, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिर्फ इस फार्मूला का a² + b² ± 2ab फार्मूला के रूप में चेंज करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।